नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो हमने पीछे छोड़ दिया था। उसके काफी प्रश्न अभी बचे हुए हैं और आज हम लोक प्रशासन के उसी प्रश्न पत्र को जो बीए में 2017 में पूछा गया था उसके आगे को प्रश्न को करेंगे। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व्यस्त रहता है। 1 शिक्षण, 2 प्रशिक्षण, 3 शोध, 4 प्रकाशन। ए आपके कूट है ए 1 2 3, बी 2 4, सी 1 3 4 और डी 2 3 4। इसका सही उत्तर है डी 2 3 4। जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है वह प्रशिक्षण, शोध और प्रकाशन में व्यस्त रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी विरोधी दल का नेता। इसका सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, सुमेलित कीजिए। इसमें लेखक हैं और उनके सामने किताबें लिखी हुई हैं। इसमें जो हमारे कूट दिए हुए हैं, अगर जल्दी से मैं आगे बढ़ूं तो आपका सही कूट है वो है बी 3 1 4 2। जो गिटोमा मोस्का की बुक है वह है एलिमेंट डी साइंजा पॉलिटिका। एम क्रोजियर की जो बुक है वह है द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना। और सी राथलिस बर्जर की जो बुक है वो है मैनेजमेंट एंड मोरल। और डी हर्बर्ट साइमंड की जो फेमस बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिस बुक के लिए उन्हें नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी मिला था 1978 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा सुमेलित है और उसमें कुछ उपागम दिए हैं और उन उपागम को मानने वाले दिए हुए हैं। इसमें ए सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, बी मानव संबंध उपागम, सी नौकरशाही उपागम और डी वैज्ञानिक प्रबंध उपागम। इसमें जो कूट है उसमें पहला कूट का ए सही है, जिसमें 3 1 4 2। जिसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम अब्राहम मैस्लो का है, मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो का है और नौकरशाही उपागम मैक्स वेबर का है और फ्रेडरिक विस्टो टेलर का सबसे जाना माना उपागम वैज्ञानिक प्रबंध उपागम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि अनुमानित खर्च से अनुमानित राजस्व अधिक है तब बजट कहलाता है? ए संतुलित बजट, बी शुद्ध बजट, सी वास्तविक बजट और डी बचत का बजट। इसका सही उत्तर है डी बचत का बजट। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ए हिंदी, बी फ्रेंच, सी जर्मन और डी चीनी। इसका सही उत्तर है बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इससे जुड़ा हुआ एक शानदार वाकया है और वह वाकया है कि जब रॉबर्ट वालपोल 1733 में बजट आय व्यय का वार्षिक विवरण रखने के लिए गए और उनके हाथ में एक चमड़े का थैला था जिसे बूजट कहा जाता था, और उस चमड़े के थैले में से जब उन्होंने अपने वार्षिक आय व्यय के विवरण को निकाला तब परिहास में यह कहा गया कि बूजट खोला गया। तब से ही आय व्यय के विवरण के लिए बजट शब्द का उपयोग होता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष अलग किया गया? ए 1921, बी 1922, सी 1925 और डी 1930। इसका सही उत्तर है ए 1921। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सदन में प्रश्नकाल के पश्चात मौखिक पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहा जाता है? ए अल्प सूचना प्रश्न, बी अतारांकित प्रश्न, सी तारांकित प्रश्न और डी अनुपूरक प्रश्न। इसका सही उत्तर है सी तारांकित प्रश्न, जिसका सदस्य मौखिक उत्तर चाहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? ए डॉक्टर एमपी शर्मा, बी महात्मा गांधी, सी पीआर जैन और डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर एमपी शर्मा को भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, जबकि लोक प्रशासन के पिता के रूप में वुडरो विल्सन को जाना जाता है, जिन्होंने 1887 में इस विषय को जन्म दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में बजट पास करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद लागू कर दिया जाता है जिन पर, गुलबंद शब्द का अर्थ यहाँ अंग्रेजी भाषा में आप देख सकते हैं ग्लिटिन से है, और आपके ऑप्शन है ए वाद विवाद हो चुका है और स्वीकृति हो गई, बी वाद विवाद हो चुका है और कमी कर दी गई, सी वाद विवाद समय अभाव के कारण नहीं हो सका, डी वाद विवाद हो चुका है और अस्वीकृति हो गई है। इसका सही उत्तर है सी वाद विवाद समय अभाव के कारण नहीं हो सका है। ग्लोटिन एक ऐसी चीज है जिसमें बजट को रखते समय समय अभाव के कारण अंत में सभी मांगों को पारित कर दिया जाता है और इस प्रथा को ग्लोटिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश से भारत ने शून्यकाल की अवधारणा को अपनाया है? ए स्विट्जरलैंड, बी चीन, सी ब्रिटेन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शून्य काल जो है वो भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है, यह भारत ने किसी भी देश से नहीं अपनाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना की गई? ए 1 फरवरी 2015, बी 1 दिसंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015 और डी 1 मार्च 2015। इसका सही उत्तर है सी 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न देखते हैं।
केंद्र राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग है? ए निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वित्त आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राक्कलन समिति की अधिकतम संख्या है? ए 15, बी 20, सी 25 और डी 30। इसका सही उत्तर है डी 30। प्राक्कलन समिति 30 सदस्यों की समिति है और वर्तमान में जो प्राक्कलन समिति काम कर रही है वह 1/5/2021 से काम कर रही है और उसके अध्यक्ष हैं बापत श्री गिरीश भालचंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? ए प्रवेशीकरण, चयन, परीक्षा तथा नियुक्ति, बी चयन, नियुक्ति, परीक्षा तथा प्रवेशीकरण, सी नियुक्ति, परीक्षा, चयन तथा प्रवेशीकरण, डी चयन, परीक्षा, प्रवेशीकरण तथा नियुक्ति। इसका सही उत्तर है बी चयन, नियुक्ति, परीक्षा तथा प्रवेशीकरण। पहले किसी व्यक्ति का चयन होता है, चयन के बाद उसकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति के बाद उसका एक अस्थायी दौर चलता है जिसे परीक्षा काल कहते हैं और उसके बाद परीक्षा काल पूरा होने के बाद उस व्यक्ति का उस नौकरी के अंदर प्रवेशीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है, यह परिभाषा किसकी है? ए साइमन, बी किलियन, सी मैनुअल जोन्स और डी जी.आर. टेरी। इसका सही उत्तर है डी जी.आर. टेरी ने यह परिभाषा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र नियामक आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय हैं? ए भारत में, बी चीन में, सी अमेरिका में और डी जापान में। इसका सही उत्तर है सी अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोग काफी लोकप्रिय हैं। इन स्वतंत्र नियामक आयोग के और भी उपनाम दिए जाते हैं, जैसे इन्हें कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है, जैसे इन्हें स्वतंत्रता के स्वायत्तता के दीप कहा जाता है, इन्हें शासन की शीर्षविहीन शाखा कहा जाता है और शासन का इन्हें चतुर्थ अंग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है? ए वुडरो विल्सन, बी रॉबर्ट, सी स्टोन, सी एफ.एम. मार्क्स और डी रेमजे मेयर। इसका सही उत्तर है डी रेमजे मेयर ने कहा था कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? ए वित्त मंत्रालय, बी न्यायपालिका, सी बजट निर्माण और डी बजट का कार्यान्वयन। इसका सही उत्तर है बी न्यायपालिका बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई थी? अधिकतर परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है ए 8 फरवरी 2015, बी 8 मार्च 2015, सी 14 अप्रैल 2015, डी 20 मई 2015। इसका सही उत्तर है ए 8 फरवरी 2015 को पहली बार नीति आयोग की बैठक हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश से हुई थी? ए लोक आयोग, बी विधि आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग और डी सरकारी आयोग। इसका सही उत्तर है सी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? ए लॉर्ड कर्जन, बी डलहौजी, सी लिटन और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है डी वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कलेक्टर के पद का सृजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है? ए दबाव समूह, बी समाचार पत्र, सी दूरदर्शन और डी विज्ञापन। इसका सही उत्तर है सी दूरदर्शन लोक संपर्क स्थापित करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं था? ए 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी और डी 19वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है बी 17वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं था, क्योंकि 18वीं शताब्दी के अंत में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने पहली बार लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए? ए आइवर टीड, बी वुडरो विल्सन, सी साइमन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बी वुडरो विल्सन। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन और राजनीति का पृथक्करण किया था और इसी वजह से इन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? सभी वित्त विधेयक केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी धन विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और डी सभी कथन असत्य हैं। इसका सही उत्तर है बी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? ए स्विट्जरलैंड, बी भारत, सी रूस और डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ए स्विट्जरलैंड में मंडलीय कार्यपालिका है, जिसे बहुल कार्यपालिका भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? ए पद की बिक्री, बी संरक्षक प्रणाली, सी लूट प्रणाली और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। जो लूट प्रणाली थी यह अमेरिका में प्रचलित है और इसका अर्थ होता है कि बिना मेरिट के किसी भी व्यक्ति को जो अपना जानकार है और अपना जिसे हम संरक्षण देते हैं उन्हें पद पर नियुक्त कर देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेतृत्व के ट्रेड सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? ए शेल, बी आर्बिट्रेट, सी चेस्टर बर्नार्ड और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। ट्रेड सिद्धांत क्या है? ट्रेड सिद्धांत एक नेतृत्व का सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता है कि एक सफल नेता वही है जिसमें नेतृत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने यह कहा कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं, अतः कोषागार पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी प्लेटो, सी कौटिल्य और डी मनमोहन सिंह। यह कथन कौटिल्य का है, सी कौटिल्य राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन से संबंधित किन 3 आयामों की चर्चा की गई है? 1 लोक प्रशासन के सिद्धांत, 2 वित्त प्रशासन के सिद्धांत, 3 सरकार का ढांचा और 4 कार्मिक प्रशासन। आपके जो कूट हैं ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 4, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी 1 3 और 4। लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकार का ढांचा और कार्मिक प्रबंधन, यह 3 आयाम कौटिल्य ने दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय कर लेना कि कोई व्यक्ति वित्त विधेयक है या नहीं, इस निर्णय को क्या निम्नलिखित किसी जगह पर चुनौती दी जा सकती है? ए किसी न्यायालय में, बी लोकसभा में, सी राज्यसभा में, डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। इस बात को कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं लोकसभा स्पीकर को तय करना है और एक बार तय कर लेने के बाद उसको द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के बाद इसे कहीं भी चुनौती दी नहीं जा सकती। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है? ए इंग्लैंड का वित्त मंत्रालय, बी राजकोष, सी ब्यूरो ऑफ बजट और डी इंग्लैंड का बैंक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है बी राजकोष। हर मैजेस्टी ट्रेजरी यानी महामहिम का राजकोष वहां वित्त मंत्रालय का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्यालय स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी शिमला और डी गैंगटोक। इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री मोरारजी देसाई ने कितनी बार लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया? ए 7 बार, बी 8 बार, सी 9 बार और डी 10 बार। इसका सही उत्तर है डी 10 बार। मोरारजी देसाई भारत के वो पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अब तक सर्वाधिक बार बजट पेश किया है। 8 बार उन्होंने आम बजट पेश किया है और 2 बार उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2017 में किस दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया? यह 2017 का प्रश्न पत्र है और आपको 2021 के हिसाब से तैयारी करनी है, इसलिए आप इसको 2021 के हिसाब से पढ़ें। तो प्रश्न होगा आपका कि 2021 में किस दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया? ए जनवरी के अंतिम दिन, बी 26 जनवरी को, सी फरवरी के अंतिम दिन और डी मार्च के प्रथम दिन। इसका सही उत्तर है सी फरवरी के पहले दिन 2021 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शून्यकाल चर्चा के संदर्भ में सही है? यह किसी व्यक्तिगत मंत्री की ओर निर्देशित नहीं होता। दूसरा, इसके अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के मामले पर उठाए जाने वाले प्रश्न आते हैं। आपके ऑप्शन है केवल प्रथम सही है, बी केवल द्वितीय सही है, सी प्रथम और द्वितीय दोनों सही हैं, डी प्रथम द्वितीय में से कोई नहीं है। इसका सही है उत्तर है बी केवल द्वितीय सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि यह किसी व्यक्तिगत मंत्री को निर्देशित किया जा सकता है, क्योंकि पहले ऑप्शन में लिखा है कि यह किसी व्यक्तिगत मंत्री को निर्देशित नहीं किया जा सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होने के नाते महान्यायवादी नहीं करता? राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण विधिक मामलों में सलाह देता है,
बी महत्वपूर्ण मामलों पर संसद की बैठक में भाग लेता है, सी लोकसभा में महत्वपूर्ण विधिक मामलों पर मतदान करता है, डी अत्यधिक महत्वपूर्ण विधिक मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालय में करता है। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है वह लोकसभा के महत्वपूर्ण विधिक मामलों पर मतदान नहीं करता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बजट पारित करने संबंधी संसदीय अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 100 से लेकर 105, बी 107 से 110, सी 112 से 117, डी 125 से 130। इसका सही उत्तर है सी, 112 से लेकर 117 तक इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। नागरिकों का प्रशासन पर नियंत्रण करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? ए चुनाव, बी राजनीतिक दल, सी दबाव समूह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए चुनाव। चुनाव वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा नागरिक नियंत्रण रख सकते हैं। लोक निगम पर मंत्रिमंडलीय निरंकुशता को सीमित करने के संबंध में यह कथन किसने कहा? लोक निगम को मंत्री रूपी पिता की बाहों में तब तक नहीं देना चाहिए जब तक प्यार करने वाली संसदीय माता न उपलब्ध हो जाए जो पिता के अत्यधिक अनुशासन को रोक सके। ए पी.एच. एप्पलबी, बी हर्बर्ट मॉरिसन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है पी एप्पलबी ने यह कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सुमेलित करना है और सुमेलित करने के लिए सामने बुक हैं और कुछ राइटर लिखे हुए हैं। डी जी कार्वे, एम पी फॉलेट, एफ जे गुडनाउ और मैकियावेली की सामने बुक हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। इसका सही जो उत्तर है वो है बी, जिसमें आप डी जी कार्वे की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी, मैरी पार्कर फॉलेट की किताब है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फ्रैंक जे गुडनाउ की किताब है जो उन्होंने 1900 में लिखी थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और मैकियावेली की किताब है द प्रिंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा में भर्ती से पूर्व किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? ए सेवाकालीन प्रशिक्षण, बी अल्पकालीन प्रशिक्षण, सी दीर्घकालीन प्रशिक्षण और डी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर है डी प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हमने बीए 2017 के प्रश्न पत्र जो लोक प्रशासन से संबंधित है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है और आगे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर ये प्रयास आपको हमारा अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।